नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि यह फंड अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे अधिक लोकप्रिय फंड्स में से एक है। बल्कि यह कहें कि सबसे अधिक लोकप्रिय फंड है तो यह कहना गलत नहीं होगा। और यह प्रूव्ड है इस बात से कि इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट है 62,000 करोड़, जबकि जो इसका नियरेस्ट कंपटीटर है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। और क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो AUM है वो है सिर्फ 26,000 करोड़। तो इसके जो सबसे नियरेस्ट कंपटीटर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, उससे दोगुने से भी ज्यादा अधिक इसका AUM है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि यह फंड अपने इन्वेस्टर्स के बीच में कितना अधिक लोकप्रिय है। जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे का मुख्य कारण है इस फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 5 ईयर हो, 10 ईयर्स हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए, अपने कैटेगरी एवरेज को परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस फंड के रिटर्न्स कितने रहे हैं पिछले सालों में। तो लास्ट ईयर इस फंड का रिटर्न था 46%, जबकि कैटेगरी एवरेज 42% था। और 2 ईयर टाइम फ्रेम में फंड का रिटर्न था 40%, कैटेगरी एवरेज 34%। इन 3 years फंड्स परफॉर्मेंस इज 31%, while category average is in 3 years 24%. In 5 years fund 37%, category 33%, and in 10 years as well funds performance is 24% against the category performance of 20% only. तो लॉन्ग टर्म में भी 10 ईयर के टाइम फ्रेम में भी इसने 4% के एक बहुत बड़े मार्जिन से कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं गया जिसमें इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को एक बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म ना किया हो। वहीं इसके एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस देखें, यानी कि अगर 10 लाख रुपीज आपने इस फंड में इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू क्या हो गई होती? उसकी वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की बढ़ते हो गई होती 85.27 लाख। अब आप ये देखिए कि 8 टाइम से भी ज्यादा का ये इंक्रीज है आपके कैपिटल में, आपके इन्वेस्टमेंट में इन 10 इयर्स। तो जो फंड 10 साल में आपके पैसे को 8.5 गुना कर दे रहा है, 8.5 टाइम्स, तो ये बहुत बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन है आपके इन्वेस्टमेंट का। और यह रिटर्न हमें मिलते हैं 24% के CAGR से। वहीं अगर SIP की बात करें तो 10,000 रुपीज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 इयर्स, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस समय बढ़कर हो चुकी होती 52.28 लाख, और यह रिटर्न आपको मिलते 27.7%, रफली 28% के XIRR से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 28% का आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है लगातार 10 इयर्स तक, जो कि एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है किसी भी फंड में। इस फंड में भी वही बात है कि जहां आपको लमसम में रिटर्न्स मिले हैं 24% के CAGR से, वहीं आपको SIP में रिटर्न मिले हैं 28% के XIRR से। तो यह 4% का बहुत ही हैंडसम डिफरेंस है। तो इसीलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास लमसम के लिए, तो जब इन्वेस्टमेंट आप कर पाए ना कर पाए, कितना पैसा है कितना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ तो हमेशा ही शुरू कर सकते हैं किसी भी स्मॉल कैप फंड में या किसी भी ऐसे फंड में जो आपको पसंद हो। क्योंकि सिर्फ बहुत ही स्मॉल अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। ₹500 के स्मॉल अमाउंट से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और इस फंड में भी ₹500 के स्मॉल अमाउंट से आप SIP यदि आप चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फंड के रिस्क रेशियोज की। रिस्क कितना लिया है किसी फंड ने जो बेहतर रिटर्न हमको जनरेट करके दिए हैं, वह मेजर किया जाता है सर्टेन रिस्क रेशियोज के द्वारा। तो उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीटा और शार्पे रेशियो। तो बीटा है इस फंड का 0.86%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.81%। तो यहाँ पर यह फंड थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से, मींस कि आपको इसकी NAV में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर शार्पे रेशियो की बात करें, जो हमको यह बताता है कि जो रिटर्न जनरेट किए गए हैं उनके लिए कितना रिस्क लिया गया है, मींस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, या आप इसको दूसरे शब्दों में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी कह सकते हैं। तो यह रेशियो है इसका 1.28,
जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.99। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह जितना अधिक होगा आपका सार्पी रेशियो उतना अच्छा फंड का परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो यहाँ एक हेल्थी लेवल 1.28 पे है सार्पी रेशियो इस फंड का। मीन्स कि जहां फंड एक तरफ हमको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, वहीं पर यह रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। यह कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेके और कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न हमको जनरेट करके दे रहा है। और यही कारण है कि इतनी अधिक विश्वसनीयता इस फंड की है और यह इतना फेवरेट है स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर्स के बीच में। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% है, जो कि एक इक्विटी फंड के लिए रीजनेबल लेवल पे है। एग्जिट रोड 1% है, जो कि इंडस्ट्री नॉर्म है। सभी फंड 1% का ही एग्जिट रोड लगाते हैं यदि आप यूनिट अपनी रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। तो अंत में इस फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फंड्स में सारे ही लगभग पॉजिटिव्स ही हैं, क्योंकि इसके रिटर्न्स देख लीजिए, चाहे आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखें या CAGR रिटर्न देखें या SIP रिटर्न्स देखें या फिर इसके रिस्क रेशियो देखें, अल्फा देखें, सार्पी रेशियो देखें, सभी कुछ इसके फेवर में है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट तो बहुत ही हाई है, जैसा कि प्रारंभ में ही डिस्कस हुआ कि यह फंड की विश्वसनीयता को दर्शाता है कि कितना अधिक इसमें यह फंड लोकप्रिय है अपने इन्वेस्टर्स के बीच में और कितना अधिक भरोसा करते हैं लोग इस फंड के ऊपर। अगर नेगेटिव की बात करें तो फंड का वोलेटिलिटी रेशियो यानी कि बीटा थोड़ा सा हाई है कैटेगरी एवरेज से, जो कि है 0.86 पे, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.81। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।